Hey guys, we're live. Welcome to the second edition of the Fantastic Friday series of Talk 2020 with Kings 11 पंजाब। भाई आप अब हमारे साथ हैं करणवीर सिंह। करण पाजी की हाल चाल? बढ़िया भाई बढ़िया। हेलो। बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे दोबारा मिलके, बहुत समय हो गया आपसे बातचीत किए हुए। जैसा हाँ कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे गुरकीरत पाजी से, आपके लिए भी बहुत सारे सवाल हैं जो भेजे गए हैं, जो मेरे पास हैं, हमने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं। हम आपसे पूछेंगे एक एक करके। हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं निशा और सचिन, फैंस हैं किंग्स इलेवन पंजाब के, जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, उनको भी हम मौका देंगे। तो वही शुरू करें फिर बातचीत। हाँ जी हाँ जी, करण बिल्कुल पाजी, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले करवीर पाजी, भाई हाँ आपको मैनी कंग्रेचुलेशन, मुबारक, बधाइयां। आप पापा बन गए हैं, करेक्ट है ये? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल करेक्ट है। थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। और बहुत ये अच्छी फील। विशेष सिर्फ हमारी नहीं है, ये मैं सारे जो फैंस हैं सबकी तरफ से मैं आपको ये विश और दुआएं दे रहा हूँ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बेबी बॉय के आप पापा बने हैं भाई। हाँ सबसे पहले जी। तो पाजी बताओ कि कई मकाम होते हैं जिंदगी में जिसमें ऐसा लगता है कि जिंदगी बदल गई है। एक, शायद जब आप आईपीएल में सिलेक्ट हुए होंगे, एक मकाम वो रहा होगा, और एक हाँ। अब है कि आप पापा पापा बन गए हैं। जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है आपके, कैसा महसूस हो रहा है? महसूस एक्चुअली पहले तो शुरू शुरू में थोड़ा मेरे को खुद भी यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं खुद ऐसे लगता था कि अभी यार अभी तो खुद बच्चे हैं, खेल कूद रहे हैं अभी तो इतना। जब तक मैं बिल्कुल पकड़ा नहीं हाथ में अपना बेबी, तब तक मेरे को ऐसे लग रहा था यार कि ये सच है कि मैं सच में मैं पापा बन गया। मेरे को तो दूसरों को ऐसे लगता था कि हाँ यार ये बड़ा हो गया है, अब ये पेरेंट बनने लायक हो गया। मेरे को अपने आप में खुद इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे सिंक हो रहा है। जैसे जैसे इकट्ठे रह रहे हैं साथ में, रातों को उठना पड़ता है, डाइपर चेंज करने हैं, तो अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ यार सच में पापा बन गए। तो ड्यूटी लग चुकी है आपकी, मतलब? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ड्यूटी वैसे तो 99% ड्यूटी मेरी वाइफ ही कर रही है। वो ज्यादा मेरे को दिक्कत नहीं देती है, लेकिन उसके अलावा फिर भी जो मैं अपना कोशिश करता हूँ कि जितना पार्ट मैं प्ले कर सकूँ करता हूँ। चलिए, फैंटास्टिक है। और पूरी मुबारकबाद है आपके लिए इस नए रोल के लिए, आपकी लाइफ में इस नए चैप्टर के लिए। थैंक यू सो अ, मच। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, आई एम श्योर कि हमारे फैन भी जानना चाहते हैं कि आपने नाम दिया है अपने बच्चे का अभी तक? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नेम फाइनलाइज हो गया। शुरू में तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन थी। एक दो नाम सेलेक्ट, दो तीन शॉर्टलिस्ट किए थे, किसी को कोई नहीं पसंद आ रहा था, किसी से कोई बोला नहीं जा रहा था। आजकल के मॉडर्न नाम आपको पता है कितने टंग ट्विस्टर टाइप है। तो उसके बाद फिर फाइनली एक नाम सेलेक्ट हो गया, उसका नाम अब विहान वीर रखा है कि। विहान वीर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, विहान वीर। वाह, विहान वीर, वेरी नाइस, वेरी थैंक। यूनिक, आई मस्ट से अपाजी, कि ये नाम शायद मैंने तो कभी नहीं सुना, विहान वीर पहले। हाँ बस आजकल जमाना ही ऐसा है जी, यूनिक का जमाना है कि किसी की पेरेंट को ये नहीं चाहिए कि मेरे नाम कोई पुराना नाम हो। हमारी टाइम पे हमारे टाइम में तो महाभारत आई थी, सारे हर मोहल्ले में दो दो तीन तीन करण घूम रहे थे। वेरी नाइस। पर एक मेरा सवाल है, हालांकि ये खुशी का माहौल है अभी, इन चीजों के बारे में कोई सोचना ही नहीं है, बट फैन पूछ रहे हैं कि अब आप पापा बन चुके हैं। हम लोग हमारे जमाने में, जैसे कि आपने कहा कि भाई स्ट्रगल होती थी, पता नहीं होता था कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है लाइफ में। तब आप पापा बन गए हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि कि आप क्या चाहेंगे, आपका बेटा क्या बनेगा? आप कहते हैं छोड़ो भाई, अभी जब जो बनना चाहेगा वो बनने देंगे। वैसे ऑनेस्टली मैं आपको बात बताऊं कि जैसे मैं ब्रॉटअप हुआ हूँ, तो मेरे पेरेंट्स का मैं बड़ा थैंकफुल हूँ कि मेरे ऊपर कभी कोई उन्होंने प्रेशर नहीं डाला कि तूने भाई आईएएस ऑफिसर बनना है या फिर तूने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या इवन क्रिकेटर भी बनना है। तो मैं इस बात से वैसे काफी खुश हूँ और बहुत ही हक में हूँ कि किसी भी चाइल्ड को हमारे को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, कि एक्स्ट्रा बर्डन आएगा उसके ऊपर, अपना पता नहीं बेस्ट दे पाएगा कि नहीं। तो मैं तो बहुत ही स्ट्रांग बिलीवर हूँ इस चीज का। अभी तक होपफुली आगे मैं ना आगे भटक जाऊं, लेकिन अभी तक तो मेरा यही प्लान है कि बिल्कुल ही मैंने तो उसके ऊपर छोड़ना है कि भाई तुम्हें जो करना है कर। बस ये चाहता हूँ कि तू जो भी फील्ड में जाएगा, जो भी करना चाहेगा, उसमें अपना 100%। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। आई 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 होप ये थिंकिंग और लोगों में रहे, हमारे स्पेशली हमारे एज ग्रुप के जो अब पेरेंट्स बनने वाले हैं। हाँ जी। इट्स अ ग्रेट एडवाइस फॉर देम, करणवीर बाजी। बाजी, आई एम वेरी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स कि उन्होंने आपको ये सपोर्ट दिया, और आपकी जो थिंकिंग वो सेम है। सो आई एम श्योर कि विहान वीर का फ्यूचर अभी से सेट है। जो करना चाहेगा, करने का मौका मिलेगा उसे, वो पूरा सपोर्ट में। दिस इज फैंटास्टिक टू नो। भाई, इस मौके पे मैं मौका देना चाहूंगा हमारे फैंस को जो हमारे साथ अभी हमारे शो में है, उनको भी
आपसे सवाल पूछने का मौका। सो हम शुरू करते हैं अभी निशा के साथ। निशा आ जाओ, सवाल पूछो अपना। हाय। हेलो निशा। कैसे आप करणवीर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल बढ़िया। एक मैं आपको बात पहले बोलना चाहता हूँ। गुडगियर श्योर। वाली कोई चीज मत करना, मेरी वाइफ लाइव देख रही है और आपका आई वो नो। वालेगी। आई नो आई नो। ओके। ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना आप घर नहीं छोड़ते? मोबाइल। मोबाइल। ओके। ऑलराइट, ओके। कॉमन था। हाँ, मोबाइल ही है तो जिसके बिना तो बाथरूम ही नहीं जा सकते आजकल। दैट इज एक्चुअली वेरी ट्रू है पाजी। और ये हाँ, बहुत खराब आदत है, सही बात लोगों है, को ये बहुत बदलनी खराब है, चाहिए। बहुत खराब है। ये देख लो, ये यहाँ पे भी। और अब आप यहाँ रखे हो तो एक रिक्वेस्ट करूँ, उसको थोड़ा दूर रखो ताकि दिक्कत ना हो हमारे लाइव हैंगआउट में। ठीक है। ऑलराइट पाजी, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन निशा। एक क्वेश्चन पूछने का मौका हम सचिन को भी देते हैं। सचिन आ जाओ भाई, सवाल पूछो अपना। हेलो करणवीर सर। हेलो यार सचिन, क्या हाल है? बढ़िया सर, आप सुनाएं। बस बढ़िया बढ़िया यार। मेरा क्वेश्चन है सर आपसे कि जैसे ये आईपीएल जो लीग चल रही है, हाँ तो जी। यंग क्रिकेटर्स जो हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म कैसा है आपके हिसाब से? कि जैसे ये यंग यंग क्रिकेटर्स हैं हमारे, हाँ जी। उनके लिए ये प्लेटफॉर्म कैसा है आईपीएल? यार मेरे हिसाब से इससे अच्छी चीज हो ही नहीं सकती है क्रिकेटर के लिए, किसी के लिए, यंग के लिए। क्योंकि प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि तुम्हें अपना पूरा टैलेंट शोकेस करने के लिए पूरी दुनिया देख रही है, 100 करोड़ साले लोग देख रहे हैं तुम्हारे को। और तुम इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ हो जिनके पास दुनिया भर का एक्सपीरियंस है, वो तुम्हारे को हेल्प कर रहे हैं। वर्ल्ड क्लास कोचेज हैं, अपने सारी फैसिलिटीज हैं, A to Z चीजों का टेकन केयर ऑफ किया हुआ है फ्रेंचाइजी ने। तो बिल्कुल बेस्ट कंडीशंस है अपना बेस्ट देने के लिए। तो इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? क्या लाइन बोली करणवीर पाजी ने कि बेस्ट कंडीशंस है अपना बेस्ट देने के लिए। फैंटास्टिक, मैं लिख लेता हूँ इसको, आगे कहीं काम में आएगी मेरे किसी शो में। पाजी थैंक यू फॉर दैट एंड थैंक यू सचिन उस सवाल के लिए। थैंक पर यू सो एक मच। सवाल है मेरा आपके लिए कि कोई एक ऐसी चीज जो कि बड़ी यूनिक है किंग्स 11 पंजाब में, जो आपको लगता है कि ये हमारी टीम में बहुत यूनिक चीज है जो शायद कहीं और नहीं है। मेरे ख्याल से इस टीम में जो, मेरे को बाकी टीमों का पता नहीं है, फ्रेंचाइजियों से ज्यादा ऑब्वियसली नहीं खेला, मेरी फर्स्ट फ्रेंचाइजी है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो एटीट्यूड है हमारा टुवर्ड्स द गेम ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड टुवर्ड्स ईच अदर, वो बहुत ही एक अच्छी चीज है। क्योंकि ऑन द फील्ड बिल्कुल ही हमारे को फियरलेस खेलने को बोला जाता है, जैसे हम खेलते हैं। इस साल दो हमारे इतने रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, लेकिन हमारी जो एटीट्यूड होता है वो बिल्कुल उसमें होता है कि बिंदास होके खेलो, कोई परवाह नहीं करनी, पूरी फियरलेस एटीट्यूड से। और एट द सेम टाइम ऑफ द फील्ड इतना लविंग और फैमिली टाइप माहौल है टीम का, जैसे सच में एक फैमिली है सारे। एक एक मेंबर, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द टीम इज सो, मतलब टेक केयर्स ऑफ ईच एवरीबॉडी सो वेल, कि अच्छा कॉम्बिनेशन है विच इज वेरी रेयर अकॉर्डिंग टू मी। फैंटास्टिक। इनफैक्ट मैं ये बताना चाहूँगा इस मौके पे करणवीर पाजी की, ये बात हमने जब पिछली बार अवाना से, अनुरीत से की थी, तो उन लोगों का भी यही कहना था कि जिस तरह की बॉन्डिंग है बहुत अमेजिंग है। एंड आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक है। मतलब एक नए क्रिकेटर के लिए इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है जब आप एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इवन अब भी जो हमारा काफी टफ टाइम चल रहा है, तो अभी भी मतलब हमारे कैप्टन से लेके हमारे जो कोचिंग स्टाफ है सारा, पूरे एक दूसरे को बैक कर रहे हैं। पता है उनको कि थोड़ा खराब टाइम है, लेकिन फिर भी सबकी कोशिश यही है कि इकट्ठे रहें, हंसें खेलें, मतलब ज्यादा माहौल ज्यादा खराब ना होने दे, सबकी यही कोशिश है। और जो कि बहुत ही हेल्दी साइन है, क्योंकि क्रिकेट गेम ही ऐसी है कि अप्स एंड डाउन तो आनी ही है। तो मेरे जैसे हम बात भी करते हैं टीम मीटिंग में कि अच्छी टीम वही होती है जो अपने बुरे टाइम में भी इंटैक्ट रहे, इकट्ठी रहे, बुरे टाइम में भी एक दूसरे को सपोर्ट करें, रादर देन बैक बाइटिंग करें या फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाए। तो वो सच में नहीं है यहाँ पे कुछ। और इनफैक्ट आप बहुत अच्छी चीज बोली आपने कि बुरे टाइम में सपोर्ट करें। इनफैक्ट एक अच्छी टीम की निशानी ये होती है कि बुरे टीम में ज्यादा सपोर्ट चाहिए होता है एक दूसरे का, हाँ जी, बिल्कुल जबकि जब अच्छा वक्त चल रहा हो। बिल्कुल। तो जैसे इवन इसलिए हम फैमिलीज में भी ऐसे ही होता है कि हर खराब टाइम बुरा टाइम आता है, लेकिन फैमिलीज हमेशा इकट्ठी रहती हैं। तो ये भी बिल्कुल फैमिली की तरह ही है।
चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग चीज है ये। आपने मेंशन किया था कि कोच भी बहुत पॉजिटिव हैं। संजय बांगर से हमने भी बातचीत की थी पिछले सीजन में। इस सीजन में अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे भी बात करने का मौका मिले। बट आप कुछ बताएं हमें संजय बांगर के बारे में, स्पेशली बिकॉज आपने जिस तरह का कहा कि जिस तरह का माहौल बना के रखा हुआ है, बहुत अमेजिंग चीज है, स्पेशली बिकॉज टीम ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया है। तो इस समय उनका एटीट्यूड किस तरह से है और वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं टीम को? उनका एटीट्यूड बिल्कुल सेम है जैसे लास्ट ईयर थे, वैसे ही अब है इन टर्म्स ऑफ ट्रीटिंग द प्लेयर्स। ऐसे कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है कि उन्होंने उड़ा दिए हैं बंदे या कुछ ऐसा। बिल्कुल बड़े बैलेंस्ड पर्सनालिटी हैं वो। ऐसे बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होते हैं वो, बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होते हैं अपना ऑन द फील्ड। जैसे हमारे लीडर हैं हमारी टीम के, ऐसे वो कोच हैं, तो अच्छा उन्होंने गाइड किया है थ्रू आउट। जैसे लास्ट ईयर से हमारी जर्नी शुरू हुई थी, लास्ट ईयर आईपीएल में, अब इस साल शुरू हुई थी, तो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, टीम को इकट्ठा रखते हैं। सारी हमारी ड्रिल्स होती रहती हैं, टीम ड्रिल्स होती रहती हैं, टीम बिल्डिंग ड्रिल्स होती रहती हैं, तो उनका बहुत बड़ा रोल है। तो काफी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। कल भी बुद्धा थे वो, आज भी बुद्धा ही है मतलब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। All right, Nisha, you have another question, please, पूछ लो। या करणवीर, मैंने सुना है कि आप थोड़े फूडी किस्म के इंसान हैं। इज इट? यस, वेरी। अच्छा, तो आप सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? इंडियन फूड और चाइनीज फूड और समथिंग एल्स? मेरे को वैसे पसंद इंडियन फूड है। इंडियन फूड में क्योंकि बहुत वैरायटी है, और मैं जैसे मेरे को काफी अनहेल्दी चीजें भी बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे चाट चूट, ये वो पापड़ी चाट, पूरी चाट बहुत अच्छी लगती है। इंडियन फूड बड़ा अच्छा लगता है, मक्खन मुक्खन वाला अपना पंजाबी खाना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वो कम से कम खाऊं, क्योंकि बॉडी को थोड़ा अफेक्ट करता है वो। तो मगर फिर भी कभी कभी वंस इन अ वाइल तो खा ही लेता हूँ, मगर मेरे को बहुत फूडी में हूँ बहुत ज्यादा। ओके, थैंक यू निशा। करण पाजी, सच्चाई तो ये है कि जितना अनहेल्दी खाना उतना ही टेस्टी होगा वो। सच में भाई गॉड, बहुत प्रॉब्लम वाली बात है यार ये। स्पेशली हमारे इंडियन फूड और नॉर्थ इंडियन में ये जो स्ट्रीट काइंड ऑफ फूड है, ये बड़ा टेम्पटिंग होता है भाई गॉड, बहुत टेम्पटिंग होता है। आधे टाइम तो मार्केट इसी डर से नहीं जाता मैं। चलिए, कोई फन की बहुत बातें होगी, एक मौका सचिन को भी देते हैं, देखते हैं वो क्या पूछते हैं आपसे। सचिन, अनम्यूट करो और सवाल पूछो। करणवीर बाजी, हाँ जी बाजी, आपसे सवाल है कि लेग स्पिन के लिए आप किन से इंस्पायर हुए हैं? मतलब एक अनिल, अब मैं ऑप्शन भी आपको बता रहा हूँ, मुझे उन दो में से आप बताइए कि किन से। एक अनिल कुंबले जी हैं और शेन वॉर्न जी। और अगर ये इन दोनों से किसी और से हुआ हो तो वो चॉइस में ही नहीं है, ये तो आपने फंसा दिया करण पाजी को। नहीं, इनसे ऊपर तो है भी नहीं एक्चुअली कोई, ये दोनों ही वर्ल्ड्स बेस्ट है मतलब एवर। तो मैं एक्चुअली जब मैं क्रिकेट मैंने शुरू की थी तो मेरे हाथ से ऐसे ही निकली थी बॉल, तो मैं शुरू से जब से खेल रहा हूँ तब से डाई लेग स्पिन रहा हूँ। लेकिन शेन वॉर्न मेरे बिगेस्ट आइडल रहे हैं, मैं उनको ही देख देख के जैसे सीखा है सब कुछ। लेकिन एट द सेम टाइम अनिल कुंबले सर से मैंने एक बहुत इंस्पायर हुआ था उनसे, जब उनका एक जॉ में लगी चोट, उन्होंने लगा के टेस्ट मैच खेला था, 5 विकेटें निकाली थी। तो उनसे मतलब मैं बहुत ज्यादा डिटर्मिन जैसे कैरेक्टर होता है, वो चीजों में उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। ऑब्वियसली लेग स्पिन से भी हूँ, लेकिन वो जो उनकी डिटर्मिनेशन है मेरे ख्याल से वो आज तक के जितने भी क्रिकेटर हैं उनमें से सबसे बेस्ट उनकी थी। तो लेग स्पिन में मैं शेन वॉर्न से हुआ हूँ, लेकिन अदरवाइज जो अदर क्वालिटीज कह लो अपनी क्रिकेट गेम की जो बहुत नेसेसरी हैं, उनमें से एक बहुत वाइटल डिटर्मिनेशन भी है, उनसे मैं बहुत ज्यादा मतलब मेरे को गूज़बम्स आते थे उनको जब बॉलिंग डालते थे, जिस जोश से वो डालते थे, अटैकिंग माइंडसेट से। इवन शेन वॉर्न भी, तो दोनों से मतलब शेन वॉर्न हल्का सा पलड़ा भारी है, लेकिन अनिल कुंबले सर से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन सचिन। आपने बात की कि स्टार्टिंग से जब बॉल ही ऐसी निकली, तो कुछ थोड़ा अपने अर्ली डेज अपने क्रिकेट जब आपने शुरू किया था, कुछ उसके बारे में बताओ यार, कुछ शेयर करो। कहाँ शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई? मैंने बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से मैं 10 साल का ही होऊंगा जब मैंने एकेडमी ज्वाइन कर ली थी, जब भाई जहाँ में वो खेलने का बड़ा मजा आता था। सेक्टर 16 चंडीगढ़ में एकेडमी थी, तो वहाँ मैंने बहुत अर्ली एज में ज्वाइन कर ली थी, बिल्कुल जैसे चूजे से होते हैं बच्चे चूजों से। तो वहाँ पे खेल के बड़ा मजा आता होता था क्रिकेट। तब तो मेरे को ऐसे लगता होता था छोटे होते कि भाई हम यहाँ खेल रहे हैं, मैं यहाँ रन बनाऊंगा या यहाँ विकेट लूंगा तो इंडियन टीम वाले आएंगे और मुझे यहाँ से उठा के ले जाएंगे, तो मुझे इंटरनेशनल छोटे होते ऐसे होता था। तो बस वहाँ इंजॉय के लिए खेलते होते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे बड़े हुए, पता लगा कि भाई इतना आसान रास्ता नहीं है भाई,
आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो फिर बस शुरू होगी हमारी। बहुत सही, बहुत सही। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि भाई आप जब एचपीसी के लिए खेलते हैं तो आप शायद बैटिंग भी ऊपर ही करते हैं थोड़ा सा, तो कभी ये बातचीत हुई है आपकी बेली से कि सर प्रमोशन थोड़ा हमें भी बैटिंग का मौका दो ऊपर? नहीं, ऐसे एक्चुअली टीम कॉम्बिनेशन की बात होती है बिल्कुल ना, क्योंकि जैसे ये हमारी टीम है, इसमें तो बैटिंग की इतनी जरूरत ही नहीं है। वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं हमारी टीम में, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड जितने हैं वो सारे हमारी टीम में भरे हुए हैं, तो इतनी बैटिंग की सर्विसेज इनको चाहिए नहीं है। एचपीसीए में थोड़ा सा अगर उनको लगता है कि हाँ अभी ये भी ठीक बैटिंग कर लेता है, एक आधे मैच में इसको ऊपर भेज दो टाइप, तो वहां पे तो चलो टीम कॉम्बिनेशन की बात है एक्चुअली सारी, जहाँ पे जो सूट करता है उसके हिसाब से तो टीम इस जो डिसीजंस होते हैं इसमें, चाहे एचपीसी हो चाहे किंग्स 11 हो चाहे इवन मैं डिस्ट्रिक्ट की टीम भी हो, मैं अगर जब तक कैप्टन ना हूं तब तक मैं बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करता, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि कैप्टन और कोच का काम है ये सारे डिसीजन लेना। तो वो बेस्ट ऑब्वियसली सोच ही रहे हैं, तो अगर उनको लगेगा कि मैं केपेबल हूँ तो मुझे भेजेंगे, जहाँ पे भी जो भी मेरे से करवाना है मैं ऑलवेज रेडी हूँ। तो बस अपने काम पे ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ। तैयार आप रहते हैं, बस मौका मिलने की बात है, राइट? हाँ जी बिल्कुल। चलिए एक सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल है जो फैन पूछ रहे हैं कि कोई एक ऐसी चीज है आपकी बॉलिंग में जो आप थोड़ा चेंज करना चाहेंगे, चाहे वो एक्शन हो, चाहे अप्रोच हो, चाहे पिवट हो, चाहे कुछ भी, कोई एक ऐसी चीज जिसपे आप सोचते हैं कि शायद यार थोड़ा बदल देता हूँ मैं ये? बदलने का मेरे को ऐसा नहीं लगता, लेकिन इम्प्रूव करना एक बेटर वर्ड है। जैसे मैं बदलने से ज्यादा अच्छा मैं चाहता हूँ कि मेरा एक्शन कह लो, एक एक्शन का मेरे को थोड़ा ऐसे नहीं है एक्शन की एक्शन में चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन जो थोड़ी बहुत ही माइंड बिल्कुल फाइन ट्यूनिंग्स टाइप होती हैं अब, क्योंकि चेंज वाली जो स्टेज ही निकल गई है, चीज तो 14-15 साल में जो हो गया। अब ऐसे लगता है कि थोड़ा और बॉडी वेट ट्रांसफर अगर बेटर हो जाए मेरा, तो और बॉल में रेव्स आ जाएंगी, और गुगली पे वर्क करना चाहता हूँ, वो इम्प्रूव करना चाहता हूँ। ओके ओके, तो आप नई नई डिलीवरियां बनाना चाहते हैं, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा टाइप, राइट? हाँ जी। ओके, चलिए एक बार फिर से चलते हैं फैंस की तरफ। निशा, फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू। Yep. करणवीर, सब आपकी टीम में थोड़े बहुत सुपरस्टिशियस तो होंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि केएक्सआईपी के ड्रेसिंग रूम में सुपरस्टिशन किस एक्सटेंट तक जा चुका है? कोई स्टोरी शेयर करिए। सुपरस्टिशन मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारे क्रिकेटर्स थोड़े बहुत सुपरस्टिशन होते हैं, कहीं बताते हैं कहीं हाइड करते हैं, होते ही हैं, मगर ऑलमोस्ट सारे ही होते हैं। तो आपको स्टोरी एक, मेरे को वैसे ज्यादा स्टोरीज पता नहीं है, एक स्टोरी अभी रिसेंटली पता लगी थी मेरे को कि मनन लास्ट ईयर जब चल रही थी आईपीएल, तो पहला मैच थोड़ा लेटर स्टेज पे उसको चांस मिला था, तो जब पहला मैच वो खेला था तो उसने जो जर्सी पाई हुई थी, ये मतलब टी शर्ट, पैंट, सॉक्स, शूज, अंडरवियर, कैप, जितने रिस्ट बैंड उसमें जो भी था उसका, उसने पहले मैच में जो उसने अच्छा खेला उसके रन बनाया उसने, उसके बाद जितने भी मैच खेला वो, चाहे नेक्स्ट डे मैच होता था उसी दिन जाके लॉन्ड्री में रहता था, और वही कपड़े उसने पूरे जो हमारे 4-5 किटें मिली थी उसने वो नहीं डाले, मगर सेम किट जो थी पहले मैच में वही उसने एंड तक घिसाई पूरी। ये एक मनन की स्टोरी थी जो अभी पता लगी मुझे थोड़े दिन पहले। नहीं तो फिर ये आपने मनन की स्टोरी बताई है, तो खुद का भी तो कोई सुपरस्टिशन होगा? हाँ वैसे हाँ होते हैं, चेंज ही होते रहते हैं सुपरस्टिशन। अब जैसे मेरे भी हैं वैसे काफी, इसमें मैं अपना बता ही देता हूँ। एक आता, जैसे पहले जब बैटिंग करने में जाता था तो लेफ्ट पैड पहले पहनता था, अब तो ये रूटीन ही बन गया है, सुपरस्टिशन कह लो या रूटीन कह लो इसको, अब तो रूटीन ही बन गई है। जूते थे पहले लकी जूते थे, वो मैंने बहुत घिसाए हैं, बड़ी विकेटें ली हैं उससे, वो सही लगते थे मुझे, तो वो जब घिस भी गए थे पूरे टूट गए थे फट गए तब भी मैं बड़े मैच चला दिए उससे। तो ये होता ही है, और ये चेंज होता रहता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होता रहता है। ऑलराइट, ओके। मेरी टीम मुझे बता रही है कि हमारे पास शायद 3 या 4 मिनट और हैं करण के साथ, तो मैं चाहूंगा कि हमारे फैंस जितने क्वेश्चंस हो सकता है वो खुद ही पूछ लें। हालांकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट इस कॉन्वर्सेशन में बड़ा मजा आ रहा है जो फैंस के साथ डायरेक्टली हो रही है। तो सचिन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, पूछ लीजिए आप। करणवीर बाजी, हाँ जी। जैसे कि आपके कोई फेवरेट बैट्समैन हैं, हाँ जी। अगर कभी आपको उनके ऐसे कौन से बैट्समैन हैं आपके फेवरेट, आपको उनके अगेंस्ट बॉल डालनी हो, आपका मन हो उनकी उनको बॉलिंग करें आप, और आपको चांस ना मिला हो अभी तक? यार वैसे मेरे फेवरेट बैट्समैन वीरू पाजी हैं,
ऑल टाइम एवर फेवरेट बैट्समैन, तो उनको मैंने प्रैक्टिस मैचों में 1-2 में बॉल डाली है, तो उनको तो मैच में बॉल डाली है। अदर देन दैट सचिन तेंदुलकर सर, उनको नहीं डाल पाया, अब तो रिटायर हो गए हैं वो, तो उनको तो डाल नहीं पाऊंगा, तो वो ही एक था कि अगर सचिन सर को बॉल डालता था। Okay. Thank you, Sachin. Sachin. Okay. Thanks, Sachin. नहीं ना? करण पाजी, आपने आपने अभी वीरू बाजी का नाम लिया, तो हुआ है कि जब आप बॉलिंग डाल रहे हो, आपने उनको आउट करा दिया, स्टंप या बोल्ड या जो भी, और फिर कुछ बात हुई हो वीरू बाजी से 1-on-1 इस तरह का कुछ हुआ है किस्सा इस टाइप का कि जो आप शेयर करना चाहोगे? किस्सा इन द सेंस ऐसे कोई किस्सा नहीं है, लेकिन जैसे नेट्स में भी या मैचेस में भी मैंने उनको बॉल डाली है, तो नेट्स में भी उनको बॉल डाली है, तो वो आके जरूर अपने इनपुट्स देते हैं हमारी बॉलिंग के लिए कि क्या मैं बेटर कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत हेल्पफुल है वो। ऑलमोस्ट सारे जूनियर प्लेयर जितने भी हैं हमारे डोमेस्टिक प्लेयर सबसे बात करते हैं, स्पिनर हो, मीडियम पेसर हो, बैट्समैन हो, क्योंकि इतना आइडिया है उनको गेम का कि 100 टेस्ट मैच खेलने हुए हैं, उनसे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं एक्सपीरियंस किसी भी बंदे को। तो अपने वो जरूर हमारे को आइडियाज टिप्स देते रहते हैं कि हम कैसी विकेट पे कैसी बॉल डाल सकते हैं, कैसे बैट्समैन को कैसे बॉल डाल सकते हैं, तो वो ऑब्वियसली वो लास्ट आईपीएल से ही हमारे को हेल्प आउट करते आ रहे हैं, और बहुत अच्छा बात करके भी उनसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनका बताने का स्टाइल कह लो या उनका माइंड इतना क्लियर है कि बिल्कुल जो बात बताते हैं तुम्हारे को समझ आती है पूरी वो बात, इतने अच्छे तरीके से बताते हैं, इतनी मतलब उनका माइंड इतना क्लियर है कि जो बात बताते हैं एकदम सिंक हो जाती है आपके अंदर, तो वो उनकी बहुत तगड़ी क्वालिटी है, तो बहुत मजा आता है उनके साथ खेल के, सीख के उनसे। Amazing, amazing. Probably last question या second last question है ये आपके लिए पाजी कि एक आप स्पिनर हैं, आप you look up to Shane Warne and अनिल कुंबले साहब बोला ही आपने, बट करंट लॉट में है कोई जिनके साथ आप फॉलो करते हैं, जिनके साथ आप शेयर करते हैं नोट्स या एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, चाहे अपनी ही टीम में हो या कोई और आपके दोस्त हो, जिनके साथ आप काफी प्रैक्टिस अपने आप को डेवलप करने की एज अ स्पिनर कोशिश करते हैं, जिनके साथ मिलकर? अब मैं जिनसे बात करता हूँ वो अपनी टीम में अक्षर है, इससे बात करता रहता हूँ मैं, जिस बॉलिंग के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, और नॉर्मल 2020 मोड जो भी है इसके बारे में, किस बैट्समैन को कैसे बॉल डालने की कोशिश कर सकते हैं, हम क्या प्लान कर सकते हैं, जैसे हमने पार्टनरशिप में बॉल डालनी होती है तो अक्षर से बात करता हूँ वैसे इस टीम में। अदर देन दैट विपुल शर्मा जो हमारी स्टेट टीम का लेफ्ट आर्म स्पिनर मेरा दोस्त है, उससे काफी स्पिन बॉलिंग के बारे में हम बात डिस्कस करते रहते हैं, वो भी काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो उससे काफी सीखने को मिलता है। और वैसे लुक अप टू मैं अदर देन शेन वॉर्न एंड अनिल कुंबले सर के अलावा अमित मिश्रा मेरे को बहुत ही जबरदस्त बॉलर लगता है यार, तो उनको मतलब जैसे टीवी में देख के जितना मैं सीख सकता हूँ उनसे, उनका एटीट्यूड या उनकी प्लानिंग जो भी, उनके देख के मजा आता है उनको। फैंटास्टिक। करण बाजी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। मुझे मेरी टीम बता रही है कि शायद आपको जाना है अभी, रुखसत आप विदा लेंगे हमसे, बट जाते जाते यार एक पंजाबी में एक मैसेज अपने फैंस के लिए अगर आप दे दे तो मजा आ जाएगा। फैंस के लिए मैसेज यही है कि यार एट द मोमेंट हमारे को खुद अच्छा नहीं लग रहा है कि बहुत फैंस के हमने दिल तोड़े हैं, मतलब मैचेस नहीं जीत पा रहे हैं हम, लेकिन ये अश्योर कर रहे हैं कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, हमारे को सपोर्ट करते रहो बिल्कुल, और हम जरूर इस बैड पैच से एज सून एज पॉसिबल निकलेंगे और आपको प्राउड फील करवाएंगे। थैंक यू सो मच करण पाजी, हमसे बात करने के लिए, टाइम देने के लिए। सारे फैंस के बिहाफ से एक बार फिर से मैं आई विल गिव यू द बेस्ट ऑफ विशेस टू पापा करणवीर सिंह एंड विहानवीर सिंह के लिए। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक आपके इस नए चैप्टर के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे भी बड़ा मजा आया। टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय।